दूसरों की मदद का मौका न चूकें। परोपकार परमो धर्म। एक बार मेरे मन में यह अजीब विचार आया कि 100 रुपये को 1000 रुपये में कैसे बदला जा सकता है। जब मैंने यह प्रश्न एक जनरल स्टोर चलाने वाले से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं 100 रुपये की चाय की पत्ती खरीदूंगा और घर जाकर उसे बेचूंगा। इससे मुझे 150 रुपये प्राप्त होंगे। अब 150 रुपये को फिर की चाय पत्ती खरीदूंगा, तब मुझे 250 रुपये प्राप्त होंगे और धीरे धीरे ऐसे करते करते मैं आसानी से 1000 रुपये कमाने में कामयाब हो जाऊंगा। जब यही प्रश्न मैंने एक शिक्षक से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं 100 रुपये का एक ब्लैक बोर्ड खरीदूंगा और इधर उधर से 2-4 बच्चे इकट्ठा करूंगा, उन्हें पढ़ाऊंगा और ऐसा करने से मैं शीघ्र ही 1000 रुपये कमाने में कामयाब हो जाऊंगा। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने 7 साल के बच्चे से यही सवाल पूछा। उसकी नन्ही सी सोच ने उत्तर दिया कि मैं 100 रुपये को गरीबों में बांटूंगा और ऐसा करने से भगवान मुझे 1000 रुपये दे देंगे। एक चीनी के अनुसार जब आप किसी को गुलाब का फूल भेंट करते हैं तो थोड़ी बहुत उस गुलाब की खुशबू देने वाले हाथ में भी रह जाती है। आप जीवन में जो चाहते हैं वह सिर्फ तभी पा सकते हैं जब आप परोपकार की भावना से काम करें। परोपकार ऑक्सीजन O आग को जलने में सहायता करती है तथा हाइड्रोजन स्वयं जलती है, किंतु दोनों के सहयोग से बना पानी H2O हमेशा ही आग को बुझा देता है। ठीक इसी प्रकार पानी का मूल रूप बर्फ है, किंतु यही बर्फ अपने मूल रूप में बनी रहकर लोगों को उतनी सेवा नहीं कर सकती जितनी वह अपने मूल रूप से बदलकर अर्थात पानी का रूप धारण करके करती है। एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा कि इंसान का सेवा से संबंधित प्रथम धर्म क्या है। संत ने तुरंत जवाब दिया कि इंसान का प्रथम धर्म अपने माता पिता की सेवा करना है। इस पर व्यक्ति ने अगला प्रश्न पूछा कि यदि इंसान का प्रथम धर्म माता पिता की सेवा करना है तब उसी इंसान का दूसरा धर्म क्या है। संत ने जवाब दिया कि पति पत्नी की सेवा करना। फिर उन्होंने सेवा से संबंधित तीसरे धर्म के अंतर्गत बताया कि अपनी संतानों की सेवा। उक्त वचनों को अपने मन में बिठाकर वहां से चला गया। 3 दिनों तक ये प्रश्न उसके दिमाग में घूमते रहे। चौथे दिन मन में शंका के लिए वह पुनः उसी संत के पास गया। उसने अपनी शंका से संबंधित प्रश्न पूछा, यदि मेरा प्रथम धर्म अपने माता पिता की सेवा है तो मेरा दूसरा धर्म मेरी पत्नी की सेवा तथा मेरा तीसरा धर्म मेरे बच्चों को सेवा में है, तो कोई ऐसा धर्म क्यों नहीं है जिसमें मैं अपनी स्वयं की सेवा कर सकूं। इस पर संत ने हंसते हुए कहा, प्रत्येक इंसान स्वयं के लिए जीता है। दूसरों की मदद करने पर वह अपने आप ही पा लेता है जो उसने दूसरों को दे दिया होता है। उन्होंने आगे समझाया कि इंसान का प्रथम धर्म अपने माता पिता की सेवा है। इसका मतलब तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वही तुम्हारी संतानों के लिए उक्त धर्म के अनुसार उन्हीं तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। दूसरे धर्म के अनुसार तुम्हें अपनी पत्नी की सेवा करनी चाहिए, इसी धर्म के पालन अनुसार उसे तुम्हारी सेवा करनी है। तीसरे धर्म के अनुसार तुम्हें अपने बच्चों की सेवा करनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर तुम्हारे माता पिता का तुम्हारे हितों के बारे में ध्यान रखना उनका तीसरा धर्म है। वह व्यक्ति अब अच्छी तरह से समझ गया था कि परोपकार का सिद्धांत इस प्रकृति में किस प्रकार कार्य करता है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक बार अपने प्राध्यापक के साथ हम कुछ छात्र छात्राएं पिकनिक पर शिरडी गए। वहां प्रथम द्वार पर एक बुढ़िया भीख मांग रही थी। पता नहीं क्यों मेरी प्रबल इच्छा उसे भीख देने की थी, मगर मेरे पास छुट्टे नहीं थे। मैंने उसे आश्वासन दिया कि लौटते समय दूंगा। मंदिर में दर्शन के समय भी मेरा दिमाग यही चल रहा था कि बुढ़िया को कुछ देना है, मगर दूंगा कहाँ से। तभी हमारे किसी साथी ने 2 रुपए का सिक्का निकाला और भगवान को चढ़ाया। मैंने बाइबल में पढ़ा था कि ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे भीतर मौजूद है। ईश्वर के संपूर्ण साम्राज्य की समृद्धि हमारे मस्तिष्क में है। इसलिए परोपकार की भावना से मैंने तुरंत वह सिक्का उठा लिया। सभी ने देखा, वह आश्चर्य किया। बाहर जाते पर उस बुढ़िया के नजदीक रखे जूते सभी ने पहने और वापस आने लगे। तभी अचानक मुझे ख्याल आया कि बुढ़िया को 2 रुपए दिए ही नहीं। मैंने तुरंत वापस गया और पैसे दिए। तभी उस बुढ़िया ने इशारा कर कहा कि आप में से कोई अपना पर्स यहाँ भूल गया है। मैंने वह पर्स लिया है और उसने अपने शिक्षक को दिया। वह पर्स उनका ही था जो जूते पहनते समय वहाँ गिर गया था। उसमें लगभग 3000 रुपये थे। जब इस घटना का सबको पता चला तो मंदिर में पैसे उठाने का किसी को भी शिकवा नहीं रहा। बुलवर का कहना है कि किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सी सहायता ढेरों उपदेशों से कहीं ज़्यादा अच्छी है। शेख सादी कहना है
कि भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, क्योंकि वह तुम्हारे स्वस्थ और सुख में वृद्धि करता है। जीवन दूसरों को दुख देने के लिए नहीं बल्कि स्वयं दुख सहते हुए औरों को सुख पहुंचाने के लिए बना है। यही कारण है कि इंसान जब जन्म लेता है तो शायद जीवन में सबसे ज़्यादा रोता है, और जब इंसान मरता है तब शायद उसके लिए कोई सबसे ज़्यादा रोता है। बहुत साल पहले एक बूढ़ी महिला सादे कपड़े में एक डिपार्टमेंट स्टोर में आई। सेल्समैनों ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु एक नए सेल्समैन ने उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया। सामान खरीदने के बाद उसे गेट तक छोड़ा। बाहर वर्षा होती देख उसने उस वृद्ध महिला का छाता खोला एवं ससम्मान उसकी कार में बिठाकर उसे विदा किया। कुछ दिनों बाद उस डिपार्टमेंट के स्टोर के मालिक को अपने जमाने प्रसिद्ध स्टील एंग्यूड कार्नेगी का एक पत्र मिला। उसमें उनकी मां को दिए गए सम्मान के प्रति धन्यवाद प्रकट किया गया था। वह सेल्समैन परोपकार के भावना पर दम लगाकर तरक्की करता रहा और कुछ ही वर्षों में एक बड़े शहर में बड़े डिपार्टमेंट स्टोर का मालिक बन गया। ठीक इसी प्रकार आज से करीब 10 वर्ष पहले मैं कॉलेज में पढ़ता था। सुबह के 10 बजे थे। दोपहर 2 से 5 मुझे परीक्षा देने जाना था। मेरी तैयारी अधूरी से भी आधी थी। पास होने का अनुमान 0 था। परीक्षा का समय जैसे जैसे नज़दीक आता रहा था, मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। धीरे धीरे मुझे यकीन हो गया कि आज मुझे एक भी प्रश्न याद रहने वाला नहीं है। तभी अचानक मेरे कमरे के सामने से लगभग असली चाल की एक वृद्ध महिला गुजरी, जो लोगों से भीख मांग रही थी। उस वक्त अचानक ही मेरे मन में परोपकार की भावना जन्म हुई। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया और 5 रुपए का नोट दे दिया। उस बुढ़िया के लिए 5 रुपए अपेक्षा से बहुत अधिक थे। उसने दिल से मुझे आशीर्वाद दिया। वह जाते समय बार बार मुझे ही देख रही थी। उसका रोम रोम खिल गया। वह मेरे मनोबल में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। शायद उसकी दुआएं का मुझ पर सीधा असर हो गया। मेरा व्याकुल मन अब बिल्कुल शांत था। धीरे धीरे मैंने एग्ज़ाम दिया और उसका रिजल्ट आश्चर्यजनक आया। मैं एग्ज़ाम में बहुत से नंबरों से पास हो गया। इन आंखों से लाखों इंसानों के अरमानों को बहते देखा है। प्रतिदिन मैंने इंसानों को भूख और गरीबी से मरते देखा है। कहने को दुनिया बदल रही है, देश संवर रहा है, फिर भी नन्हे बच्चों को धूप में नंगे पैर चलते देखा है। अब तो जुल्म भी सहे तो भला कब तक। यहाँ तो लाखों इंसान को जुल्म के साए में पल के देखा है। ना पा सका कोई काबू मौत पर, फिर भी कुछ इंसानों को मैंने मौत से लड़ते देखा है। बात मानकर पछताए जो, बात ना मानकर भी पछताए। सब कुछ पाकर भी खो देना पड़े। जिंदगी में कुछ दिन ऐसे भी आएंगे। इस अनमोल जिंदगी का ना कोई रंग है ना कोई रूप। सामने है सिर्फ काला अंधेरा व छाँव ना धूप। कई वर्ष गुजरे जीवन में जिसने कल सारे निशान मिट जाएंगे। सब कुछ पाकर भी खो देना पड़े। जिंदगी में कुछ दिन ऐसे आएंगे। किसी किसी को सारी जिंदगी आंसू बनकर रह जाती है, अंत में मौत से समझौता करके। लाश भी अग्नि में जल रह जाती है। एक दिन हम संसार छोड़ें, दूसरों को हो जाएंगे। सब कुछ पाकर भी खो देना पड़े। जिंदगी में कुछ ऐसे दिन भी आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपको ये कहानी बहुत ही दिलचस्प लगी होगी और मैं आशा करता हूँ कि इसे सुनने के बाद आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। और अंतिम विदाई के साथ सफलता की ऊंची उड़ान, जिंदगी की ऊंचाइयों को छूने का सफल प्रयास।